हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग HTML की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, HTML में हम लोग पढ़ेंगे, HTML में हम लोग टैग्स वगैरह पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, HTML क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML है क्या चीज़। ठीक है, देखिए आज क्या कहते हैं, आजकल हम लोग इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनेट में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग इंटरनेट पे जाते हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ को, जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक बेसिकली जब भी फेसबुक को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक पेज आपका आता है, पेज आता है। ठीक है, जो पेज होते हैं वो सब डिज़ाइन किस में किए जाते हैं, वो HTML में डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप HTML का यूज़ करेंगे। ठीक है, आज तक जितने भी पेज, मतलब वेब पेज पे जो इंटरनेट पे जो भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो पेजेस बनाए गए वो HTML का यूज़ करके ही वो पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि HTML, ठीक है, कब आया और कहते हैं हम लोग इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं HTML के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे HTML को समझते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से क्या होता है, मतलब इसका क्या होता है, देखिए क्या होता है, ये हमारा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वेब पेज है, ये क्या है, हमारा एक वेब पेज है। अगर आपको वेब पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है तो आप क्या यूज़ करते हो, आप मार्कअप का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो, मार्कअप का यूज़ करते हो। मार्कअप बेसिकली है क्या है, टैग्स हैं। मार्कअप क्या है, टैग्स हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं, या इंफॉर्मेशन है जो कि वेब पेज पे क्या करी जाती है, डिस्प्ले की जाती है। वो बेसिकली वेब पेज होता है क्या, एक मल्टीमीडिया, एक एम्बेडेड, एक क्या कहते हैं, एक पेज होता है जिसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो ये एक मल्टीमीडिया इमेज हो सकता है। ठीक है, उनको हम लोग डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है, हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग हाइपर टेक्स्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें किसी वेब पेज का क्या दिया हो, लिंक दिया हो या इंफॉर्मेशन दिया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। आप जब भी इंटरनेट पे जाते हैं तो जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसके URL से सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं, URL से। सपोज www.google.com हम लोग लिखते हैं तो ये क्या है, एक प्रकार, ये क्या है, एक पेज का URL है। ठीक है, जब भी हम लोग इसको हिट करते हैं, ठीक है, इसको लिख के हम लोग हिट करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक वेब पेज खुल के आ जाता है। गूगल का क्या होता है, एक वेब पेज ओपन होके आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, हाइपर टेक्स्ट का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं हम लोग मार्कअप का। तो मार्कअप क्या होता है, अगर आपको वेब पेज पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है तो आप क्या यूज करते हैं, मार्कअप का यूज करते हैं। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा होता है। क्या होता है, भाषा होता है। ठीक है, अच्छा, इन्हीं मार्कअप को हम लोग क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैग्स। क्या बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं। यानी आपको अगर अपने वेब पेज में या कोई इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना है, ठीक है, आप क्या यूज करेंगे, आप टैग का यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग लैंग्वेज में इनको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मार्कअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। तो HTML बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग जो है अपने वेब पेज को हम लोग ये HTML हम लोग कहते हैं। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट हम लोग उसको कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि HTML, तो देखिए सिंपल HTML से वेबसाइट तो बनती नहीं है। HTML क्या करता है, आपको एक क्या करता है, एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप एक स्ट्रक्चर यूज करिए, उस स्ट्रक्चर को आप यूज करके एक क्या करिए, एक वेब पेज को क्या करिए, एक ड्रॉ करिए। क्या करिए, ड्रॉ करिए। यानी आपके वेब पेज में एक इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं कि HTML का यूज सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बनाने के लिए होता है, पेज का स्केलेटन बनाया जाता है। जबकि CSS से हम लोग क्या करते हैं, इस पेज को क्या करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, स्टाइलिश, यानी स्टाइल करते हैं पेज को, मतलब और अट्रैक्टिव बनाते हैं। और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेज में कुछ क्या करते हैं, बिहेवियर डालते हैं। तो HTML बेसिकली क्या करता है, आपके वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो HTML देखिए, यहाँ पे HTML के टोटल अभी 5 वर्जन रिलीज किए जा चुके हैं। हर एक वर्जन में क्या हुआ, कुछ ना कुछ अपडेट हुआ। जैसे क्या कहते हैं, जैसे 4.0 में ऑडियो वीडियो नहीं था, ठीक है, तो वो ऑडियो वीडियो क्या कर दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, कैनवा वगैरह हम लोग इसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टैग्स हैं जो किसमें ऐड कर दिए गए हैं, 5.0 में क्या कर दिए गए, ऐड कर दिए गए हैं। 4.0 में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वैलिडेशन वगैरह डायरेक्टली किसी टैग को नहीं दे सकते थे। अब हम लोग HTML5 में हम लोग वैलिडेशन वगैरह क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं वहां पे। तो इस तरीके के क्या है, हमारे 5 रिलीज्ड वर्जन है। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा है, 5.0 है। 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 और यहाँ पे 5.0।
तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा चल रहा है, वो हमारा क्या चल रहा है, 5.0 चल रहा है। क्या चल रहा है, 5.0। इससे पहले जो यूज करते थे वो कौन सा हमारा 4.0 था। अब हम लोग बात करते हैं कि HTML में हम लोग HTML पढ़ने के लिए हमें किन किन प्री रिक्विजिट्स की जरूरत होती है। यानी अगर आप HTML में अगर आप कोई पेज को ड्रॉ करना चाहते हैं या डिजाइन करना चाहते हैं, HTML के जरिए करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। आपको देखिए एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। क्या चाहिए आपको, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, ये टेक्स्ट एडिटर चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर आपका क्या हो सकता है, नोटपैड हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं यहाँ पे, नोटपैड हो सकता है। हम जनरली किसको यूज करेंगे, नोटपैड को यूज करेंगे। नोटपैड आप प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड आप प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेवलपर्स के लिए रिकमेंड किया जाता है, लेकिन आप बेसिक लर्नर हो तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि आप नोटपैड को क्या करिए, यूज करिए। क्यों, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सब क्या होता है, पहले से ही होता है, बस आपको क्या करना होता है, सिंपल आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यूज मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बेटर नहीं हो पाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस बेटर करनी है तो आप नोटपैड में लिखिए, इससे आपको क्या होगा, टैग्स आपको रिमेंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिमेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल नोटपैड यूज करेंगे। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ब्राउजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए। स्टूडेंट्स में पता होना चाहिए कोई भी वेबसाइट को अगर हम ओपन करते हैं तो वो कहाँ पे डिस्प्ले होती है, वो ब्राउजर पे होती है। तो अगर जैसे हम लोग कोई भी और लैंग्वेज पढ़ते थे, सी पढ़ते, जावा पढ़ते, तो इंटरप्रेटर वगैरह हम लोग क्या करते हैं, यूज करते थे, वहाँ पे कंपाइलर वगैरह यूज करते थे। लेकिन अगर वेब पेज को अगर हमने HTML के डॉक्यूमेंट को अगर रेंडर करवाना है या उसको रीड करवाना है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी ब्राउजर ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी ब्राउजर ले सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर ले सकते हैं, ठीक है, फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, ओपेरा यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ब्राउजर हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है, जो HTML की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .html होता है। क्या होता है, .html। इससे अर्लियर हम लोग क्या यूज करते थे, अगर अर्लियर की बात करें तो हम लोग .htm यूज करते थे। क्या यूज करते थे, .htm हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। लेकिन अब क्या हो गए हैं कि काफी सारे एक्सटेंशंस को क्या किया है, अपडेट किया गया। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए हैं, यानी उसको एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 का है, यहाँ 4 कैरेक्टर का, जबकि अर्लियर क्या होता था, 3 कैरेक्टर्स का होता था, ठीक है। तो हमको इतनी सारी चीजों की क्या करने की जरूरत पड़ेगी, किसी भी वेब पेज को अगर लिखना चाहते हैं तो हमें 2 ही चीज की जरूरत है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर की और दूसरा हमारे पास में ब्राउजर की। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी पेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे, ठीक है, हम लोग कैसे यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे HTML लिखते हैं, यहाँ पे ये HTML लिखेंगे। फिर उसके अंदर क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, हेड होता है। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है। यहाँ पे ये टाइटल होता है। टाइटल कोई भी हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। जो आपके पेज का टाइटल है उसको कहाँ पे रखेंगे, टाइटल में रखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस हेड को क्लोज करते हैं। फिर बॉडी पार्ट पे आते हैं यहाँ पे, फिर बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग HTML को यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, अगर आप कोई भी वेब पेज डिजाइन करते हैं तो आपको यही बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक स्ट्रक्चर को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है। ये WW की क्या है, WW की क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम के ये रिकमेंडेशन है कि आप जब भी कोई वेब पेज आप यूज करें तो इसी स्ट्रक्चर को क्या करें, फॉलो करें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे HTML क्या है, ये सबसे टॉप एलिमेंट होता है। क्या होता है, ये टॉप एलिमेंट होता है। HTML का अगर रूट एलिमेंट है तो वो कौन सा है, इसको हम लोग रूट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद HTML हमारा स्टार्ट यहीं से होता है और एंड भी हमारा कहाँ से होता है, HTML से ही होता है। अच्छा, अगर HTML में जो टैग लिखे जाते हैं, ये बेसिकली है क्या, ये सब टैग ही है। ये क्या है, ये टैग्स हैं, इनको मार्कअप भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टैग जो होते हैं वो एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाते हैं, एंगल ब्रैकेट ओपन, एंगल ब्रैकेट क्लोज। यानी जो टैग है, जो इन्फॉर्मेशन है वो टैग के अंदर, यानी एलिमेंट का जो नाम है वो इसी एंगल ब्रैकेट के अंदर क्या किया जाता है, लिखा जाता है। उसके बाद आते हैं हेड, आते हैं यहाँ पे आते हैं हेड पे आते हैं। हेड में हम लोग क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। तो टाइटल क्या होता है, किसी भी वेब पेज का, मान लीजिए अगर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, अगर उसका आपको पेज का टाइटल देना है तो आप क्या देंगे, यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे टाइटल देना भी कंपलसरी होता है। क्यों, क्योंकि जब आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको हर पेज का टाइटल पता होना चाहिए। एक्चुअली में वो पेज का नाम क्या है, तो ये पेज का नाम क्या है, बेसिकली यही चीज है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी आते हैं। अच्छा, जितना भी डिजाइनिंग पार्ट होता है, ठीक है, डिजाइनिंग पार्ट क्या होता है, जितना भी मतलब जितना भी यूजर का पार्ट होता है वो कौन सा होता है, बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। ये तो फिक्स्ड होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है। इस पे आप क्या रख सकते हो, इमेज भी रख सकते हो, पैराग्राफ भी रख सकते हो, हेडिंग भी रख सकते हो, ऑडियो भी लगा सकते हो, वीडियो भी लगा सकते हो, इमेज भी लगा सकते हो। तो ये सारा का सारा काम हम किस में करेंगे, बॉडी के अंदर करेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में हम HTML को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यानी ब्राउजर को बताना है कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ से क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो डॉक टाइप होता है, ठीक है, जो इसका डॉक टाइप है वो क्या होता है, अगर कोई पूछता है इसका डॉक टाइप क्या है, ठीक है, तो डॉक टाइप क्या होता है, इसका HTML होता है। क्या होता है, HTML होता है, ठीक है। ये सबसे ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर लिखते हैं डॉक टाइप HTML, यानी बताने की ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, और ये क्या है, डॉक टाइप ही, ये क्या है, HTML। जब पेज रेंडर किया जाता है ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पहले क्या देखता है, इसको देखता है इसका डॉक टाइप क्या है। अगर इसका डॉक टाइप क्या है, HTML है, तो उसको वो किसकी तरह रेंडर करना स्टार्ट करता है, एक वेब पेज की तरह क्या करता है, एक रेंडर करना स्टार्ट करता है। यानी ये ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो क्या है, हमारा HTML है। क्या है, HTML है, ठीक है। तो इस यही स्ट्रक्चर हम हर वेब पेज को बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, एक वेब पेज को बनाने में कई सारे एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स को जोड़ जोड़ के ही हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट वेब पेज को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक बेसिक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है HTML का, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने देखा है कि हम लोग जो है कैसे हम लोग जो है HTML को यूज करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट कोड मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको हम लोग कैसे मतलब लिखेंगे, कैसे सेव कराएंगे, और वेब ब्राउजर पे इसको कैसे हम लोग रेंडर करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।